मेरठ की मुस्कान ने पति सौरभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो मुजफ्फरनगर की पिंकी ने बॉयफ्रेंड के इश्क में पति को कॉफी में ही जहर मिलाकर दे दिया। पता चला पिंकी शादी के पहले से ही अपनी बड़ी बहन के बेटे से प्यार करती थी। शादी हुई लेकिन दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता रहा। मुजफ्फरनगर से मेरठ पिंकी का पति अस्पताल में नौकरी करने के लिए जैसे ही निकलता था, पिंकी शुरू हो जाती थी। बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर चैटिंग, घंटों बातें किया करना। अनुज ने पिंकी को कई बार रोका, मामला तलाक तक भी पहुंचा, लेकिन काउंसलिंग हुई और दोनों के बीच फिर रिश्ते सामान्य हुए। लेकिन पिंकी और अनुज के बीच रिश्ते बिगड़ते गए। रोज की लड़ाई झगड़ा शुरू रहा। अनुज ने कई बार पिंकी को बॉयफ्रेंड से बतियाते रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन पिंकी तो प्यार में पगलाई हुई थी। पति का प्यार, ससुराल का सुख, रिश्ते नाते की हद, सबसे परे वो अपने भांजे से ही मोहब्बत फरमा रही थी। फिर आया वो दिन जब अनुज पिंकी के कातिलाना इश्क का शिकार हो गया। देर रात ऑफिस से लौटा अनुज ने कॉफी मांगी। रात 10:30 बजे पत्नी ने उसे कॉफी लाकर दी। कॉफी पीने के बाद उसे उल्टी होने लगी। घर वालों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो मेरठ रेफर किया गया। 30 साल के अनुज शर्मा और 28 साल की पिंकी की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। इसके चलते पत्नी पिंकी मायके में रहती थी। 15 दिन पहले ही ससुराल आई थी। अनुज मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट था। पिंकी का अपने ताऊ की ही लड़की के बेटे से अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने घर वालों के दबाव में शादी कर ली थी। शादी के बाद भी चोरी छिपे लड़के से बात करती थी। ये बात अनुज को किसी तरह पता चल गई। अनुज ने पिंकी का मोबाइल चेक किया तो उसमें कई आपत्तिजनक मैसेजेस मिले। उसने पिंकी को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया। इससे दोनों के बीच विवाद हो गया। पिंकी अपने मायके चली गई। अनुज ने पिंकी के घर वालों से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पिंकी को कुछ नहीं कहा। अस्पताल में अनुज जिंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन पिंकी उसे देखने जाना तो दूर, फोन पर हालचाल भी नहीं लेती। रिश्ते की ये रुला देने वाली कहानी दिल दहला देने वाली है। लव, मैरिज और धोखे की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन के लिए मुखपत्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं।